नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरे प्यारे साथियों, आज शिशुपाल वधम महाकाव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। शिशुपाल वधम एक महाकाव्य है और यह महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। तो पिछले दिनों हमने बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला पहला ग्रंथ जो किरातार्जुनीयम था उसके प्रश्नों की विस्तार से चर्चा की थी। आज शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य के प्रमुख प्रश्नों का उत्तर के साथ जो है हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? ए सुबंधु, बी भारवी, सी भट्टी, डी माघा। चलिए सही विकल्प बताइए कौन सा है, ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है माघ। महाकवि माघ ने जो है शिशुपाल वधम की रचना की है। शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आप लोग आराम से सुनिए कि शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रणेता, रचयिता, लेखक महाकवि माघ हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। इसकी विधा महाकाव्य की है। शिशुपाल वधम में कुल श्लोकों की संख्या 1650 है। शिशुपाल वधम का नायक कृष्ण है। शिशुपाल वधम का मतलब भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण है नहीं, माफी चाहता हूं। शिशुपाल वधम के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं और प्रतिनायक शिशुपाल है। शिशुपाल वधम महाकाव्य का उपजीव्य जो ग्रंथ है वह महाभारत है और महाभारत में भी महाभारत का सभा पर्व जो है उसका उपजीव्य ग्रंथ है और इसका भी सभा पर्व का भी अध्याय 35 से लेकर 43 तक। इस पर मल्लिनाथ ने सर्वंकषा नामक टीका लिखी है। ध्यान रखिएगा, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। टीका कौन सी है इस पर मल्लिनाथ की? सर्वंकषा नामक टीका लिखी है मल्लिनाथ ने। ठीक है। शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो शिशुपाल वधम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें लक्ष्मी की स्तुति की गई। इसका अंगी रस मतलब प्रमुख वीर रस है। इसमें छंद वंशस्थ है। ठीक है। नारद वर्णन जो है 7 श्लोकों में है। 75वां जो श्लोक है 75th उसमें शार्दूल विक्रीडी छंद है। नारद की वीणा का नाम महती है। 74वां श्लोक जो है उसमें छंद पुष्पिताग्रा छंद है। रवितक पर्वत वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है। षष्ठ सर्ग में यमुना वर्णन। 12 सर्ग में ये महत्वपूर्ण सर्गों में जो विषय वस्तु चर्चित है वो राजसूय यज्ञ का वर्णन 14 सर्ग में है। युद्ध वर्णन 18 सर्ग में है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? मैंने आपको बता दिया कि 20 सर्ग हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होता है? ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी रघुवंशम, डी कुमार संभवम। तो सही विकल्प है शिशुपाल वधम। मंगलाचरण का आरंभ इसमें श्री शब्द से हुआ है। ध्यान रखिएगा। और इसकी समाप्ति जो है वह भी श्री शब्द से ही होती है। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम? शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? ए कृष्ण नारद संभाषणम, बी नारदावतरणम, सी नारद गुण कीर्तनम, डी कृष्ण गुण कीर्तनम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताइए। ए, बी, सी या डी? सर्गों का नाम देख लीजिए, पूछ लिया गया है। तो सही विकल्प ए है।
कृष्ण नारद संभाषणम। ठीक है, जो प्रमुख अंकों के नाम हैं उनको आप लोग ध्यान से एक बार जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगले प्रश्न की तरफ। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? ए 70, बी 60, सी 75 और डी 50। आइए जनाब बताइए साथियों, कितने श्लोक हैं? सही विकल्प है 75, 75 है। शिशुपाल वध महाकाव्य के किस सर्ग में नारद और कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी पंचम। चलिए बताइए, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, पहले सर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद है? ए वसंतिलका, बी इंद्र वज्रा, सी उपजाति, डी वंशस्थ। कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प है डी, वंशस्थ। ठीक है, शिशुपाल वधम महाकाव्य में प्रमुख रस है? श्रृंगार, वीर, मतलब श्रृंगार है, वीर है और अद्भुत है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है आपका बी, वीर रस है। ठीक है, श्रृंगार रस का जो शिशुपाल वधम महाकाव्य का जो प्रधान रस है वह है वीर रस। ठीक है, 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है शिशुपाल वधस्य सर्गे, शिशुपाल वधस्य डॉट डॉट रिक्त स्थान है, फिर है सर्गे कृष्ण नारद संभाषणम मस्ति, मतलब कृष्ण शिशुपाल वध महाकाव्य के किस सर्ग में श्री कृष्ण भगवान का और नारद का संभाषण है, मतलब वार्तालाप है? ए प्रथमे, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थे। तो सही विकल्प आप क्या बताएंगे? 9 का ए। ठीक है, शिशुपाल वधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? ए आदि पर्व, बी शांति पर्व, सी सभा पर्व और डी इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो सही विकल्प है सी, सभा पर्व से है। सभा पर्व के अध्याय 35 से लेकर 43 तक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से आ जाइए। किम नाम श्रियः पतिः इति उल्लेखेन प्रारभ्यते? ए कुमार संभवम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनम, डी जानकीरणम। करें किस नाम का महाकाव्य श्रीपति इस उल्लेख से प्रारंभ होता है, मतलब श्रीपति इस उल्लेख से प्रारंभ होने वाला कौन सा ग्रंथ है? तो कुमार संभवम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनम, डी जानकी हरणम। तो सही विकल्प है शिशुपाल वधम। ठीक है, अब यह प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण से सम्मुखम गौरवर्ण नारद कस्याभिराम ताम अचूर्यत। श्री कृष्ण के सम्मुख गौरवर्ण में जो नारद हैं, ये कस्याभिरामता, किसके समान जो है? कस्याभि रामताम अचोरियत, किसके तेज या किसके सौंदर्य को चुरा रहे हैं? ए सूर्यस्य, बी कृष्णस्य,
सी चंद्रमसः, डी बलदेवस्य। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? कौन सा है विकल्प बताइए। बहुत अच्छे, देखिए ये जो यहाँ पर आपको क्या नाम है, ये प्रश्न है, ये सब प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब किसकी सुंदरता को चुरा लेते हैं, सही विकल्प है चंद्रमसा, चंद्रमा के, ठीक है। उसमें 16वें श्लोक में कहा गया है कि बड़े महानीलमणि के समान कांति वाले कंसारी भगवान कृष्ण के सम्मुख ऊंचे आसन पर बैठे हुए नारद जी सायंकाल में उदयाचल पर स्थित चंद्रमा की सुंदरता चुरा रहे हैं, चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि माघ काव्य श्री कृष्ण अंबरादव तरंतम कम ऋषिम ददर्श। अंबर से उतरते हुए, माघ काव्य मतलब माघ की काव्य में श्री कृष्ण ने अंबर मतलब आकाश से उतरते हुए किस ऋषि को देखा? ए भृगुम, बी वशिष्ठम, सी नारदम और डी वामदेवम। तो सही विकल्प क्या रहा? सी नारद जी आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ आ रहे थे। शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल है ए हिरण्यकशिपु का जन्मांतर, बी कंस का जन्मांतर, सी रावण का जन्मांतर, डी जलंधर का जन्मांतर। तो सही विकल्प क्या है? सी रावण का ही जो है वो जन्मांतर था, ठीक ना, किसी जन्म में वह रावण था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, आइए हृतेऽपि भारे महतस्त्र पाभरा दुहा दुःखेन भृशानतं शिरः कस्य वर्णना इयम्। भरेत भर्तुर्महिषो मुना धनुर्विधातु मुत्खात विषाण मंडलः हृतेऽपि भारे, बहुत बढ़िया है, हृतेऽपि भारे महतः त्रपा भरात उवाह दुखेन वृषानतम शिरः। मतलब मैंने विच्छेद करके पढ़ा, ठीक है ना, नहीं तो हृतेऽपि भारे महतस्त्रपा भरादुवाह दुखेन वृषानतम शिरः कस्य वर्णना इयम्। करें कि इसमें किसका वर्णन है? एक कुबेरस्य, बी यम वाहन महिषस्य, सी इंद्रस्य और डी वरुणस्य। सही विकल्प क्या है? इसका अर्थ क्या था कि इसी रावण द्वारा धनुष बनाने के लिए उखाड़ी हुई सींगों वाला यमराज का वाहन भैंसा सींगों के भार से दूर कर दिए जाने पर भी मानो लज्जा के महान भार से अत्यंत झुके हुए अपने सिर को दुख से वहन करता है। तो यहाँ विकल्प आपका क्या हुआ? बी हुआ। हृदय भारे मानो लज्जा के महान भार से, महता माने महान भार से, त्रपा भरात वृषानतम शिरो, भार से अत्यंत झुके अपने सिर को, शिरो दुखेन उवाह, सिर को दुख से वहन करता है। यह इसका अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सतप्त कार्त स्वर भास्वरांबरः इति ... इति शिशुपाल वधस्य श्लोकांशे कार्त स्वर पदस्य की अर्थ करेंगे। स्वार्थ
सॉरी कार्त स्वर, जो यहाँ श्लोक में कार्त स्वर पद है उसका क्या अर्थ है? ए रजतम, बी ताम्रम, सी स्वर्णम और डी स्फटिकम। चलिए बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो सही विकल्प आपका है 16 का सी, स्वर्णम माने स्वर्ण। सतप्त कार्त स्वर भास्वरांबर कठोरताराधिप लांछनन छवि, अर्थात तपाए गए सोने के समान चमकते हुए वस्त्र वाले एवं पूर्ण चंद्र के कलंक सी कांति वाले श्लोक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये बहुत बार मतलब बहुत ही अधिक बार पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। ये 67 की जो सूक्ति है ना, मतलब ये आप जाएंगे तो शिशुपाल वधम का 67 नंबर श्लोक है। आइए, करें सदाभिमानैक धना ही मानिनः, यह सूक्ति है रामायण में, शिशुपाल वधम नलचंपू में, कुमार संभव में। सही विकल्प है शिशुपाल वधम में, ठीक है ना। माघ कहते हैं कि अमानवम जात मजम कुले मनोह प्रभाविनम भाविन मंतमात्मनः मुमोच जानन्नपि जानकीं न यह सदाभिमानैक धना ही मानिनः। अर्थ क्या हुआ? अमानव एवं अजन्मा तथापि मनुवंश में उत्पन्न प्रभावशाली आपको अपना भावी हंता मतलब विनाशक जानते हुए भी उसने जानकी जी को नहीं छोड़ा। मानियों का अभिमान ही सदा एकमात्र धन होता है। सदाभिमानई के धना ही मानिना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करेंगे अगला प्रश्न है सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवान तरेष्वपि कुत्र अस्ति अयम पद्यांशः। कह रहे हैं कि यह पद्यांश कहाँ है। अब इसको तो आप जान ही गए कहाँ है, ठीक है। शिशुपाल वधम की बात चल रही है तो आप जान ही गए, विकल्प ही आपका सही होगा शिशुपाल वधम, ठीक है। अर्थ क्या हुआ इसका? सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला और पुमांसम, अगर अलग अलग करेंगे तो पुमान समभ्येति, जो मैं करा था पुमांसम अभ्येति, ठीक है, भवान तरेषु अपि। अर्थ क्या हुआ कि सतीव योषित प्रकृति अर्थात सती स्त्री की भांति पुमान समप माने मनुष्य का दृढ़ स्वभाव दूसरे जन्मों में भी उसका अनुसरण करता है, उसे प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यह सूक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है? तो शिशुपाल वध के लिए, ठीक है ना। माघे संति त्रयोगुणा, यह भी उसी का है। आइए अगला प्रश्न देखिए। गतम, ठीक है, बड़ा ही बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रारंभ का ही आपका श्लोक है, शुरुआती का। शुरुआत के कम से कम 10 श्लोक तो आपको ध्यान रहने चाहिए। गतम तिरश्चीन मनूरु सारथे प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः। शिशुपालवधे अस्मिन् पद्यांशे अनूरु सारथी भवति, अनूरु सारथी ही भवति। कौन है अनूरु सारथी? ए अग्नि, बी सूर्य, सी चंद्र और डी विद्युत। चलिए जल्दी से बताइए, 20 का सही विकल्प क्या है? सूर्य। 20 का अर्थ क्या है कि सूर्य की गति तिरछी होती है। गतम तिरश्चीनम अनूरु सारथे, अग्नि की ऊर्ध्वगति प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम, चारों ओर फैलता हुआ तेज नीचे आ रहा है। पतत
यथोधाम विसारि पर्वतः। आगे चलिए, ज्यादा समय। महीयांश, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। महीयांश प्रकृत्या मित भाषिणः इदम वाक्यम अस्ति। ए बी सी, मतलब रघुवंश, नैषधि, चरित, शिशुपालवधे और रामायण। सही विकल्प क्या है? शिशुपालवधे। श्रेयस केन तृप्यते इत्यस्ति। बुद्ध चरिते, शिशुपालवधे, किरातार्जुनी या नैषध महाकाव्य। सही विकल्प क्या है? शिशुपाल वधे। ये बहुत अधिक बार पूछा जाने वाला आपका श्लोकांश है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक बार यह पूछा गया है, ठीक है ना। विलोकिनेनैव तवा मुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हि तान् हसा। और तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसी केन तृप्यते। अपने कल्याण से भला किसे तृप्ति होती है, यह इसका अर्थ है। बाकी पूरी का क्या अर्थ क्या करेंगे, आइए अगला प्रश्न देखिए। शरीरे भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम इदम वाक्यम अस्ति। बहुत बार पूछा गया है। शरीर भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम, ये बहुत अधिक बार पूछा जाने वाली यह भी उक्ति आपकी है। माघ काव्य, नैषध काव्य, किरातार्जुनीय, कुमार संभवे। अब इसको तो आप अब जान ही रहे हैं कहां पर है, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा इसका? शरीर भाजम भवदर्शनीयम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम, क्योंकि यह वर्तमान के पापों को विनष्ट करता है, भविष्य के मंगल का कारण बनता है और शुभ भूत के शुभ कर्मों से प्राप्त होता है। ये पूरे श्लोक की दूसरी लाइन का है। भवदीय दर्शन मतलब आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रैकालिक पवित्रता सूचित करता है। ये आपका माघ काव्य मतलब शिशुपाल वध में है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम अर्थात आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रैकालिक मतलब तीनों कालों में पवित्रता सूचित करता है कि हे भगवान, आपके दर्शन से तीनों कालों में व्यक्ति क्या होता है? पवित्र होता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यतम, यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो अभी आपसे बात हुई थी, शिशुपाल वधम में है। यह भी सूक्ति बहुत अधिक बार पूछी जाने वाली सूक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनके बारे में मैं पहले ही आपका ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयता यह मुक्ति वर्तते। यह उक्ति कहाँ है? किरातार्जुन, नैषधि, चैत्य, शिशुपाल वधे, कुमार संभव। तो यह है शिशुपाल वध में, शिशुपाल वध महाकाव्य में है, ठीक है। आगे चलिए। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। वही पूरी लाइन आ गई। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम। इस पद्य का कथन किया है शिशुपाल वध में नारद ने, नल चंपू में नल ने, श्री कृष्ण वध में शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने, कादम्बरी में बाणभट्ट ने। तो सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है? बताइए, ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है सी। माफी चाहता हूं, पीछे जो शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम मैंने कहा था, वो भगवान कह रहे हैं नारद के लिए, ठीक है ना। नारद जी, आपका दर्शन ही जो है
त्रिलोक में पवित्र होने वाला है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि आपका दर्शन शरीरधारियों में, यहाँ उत्तर आपका सी है विकल्प, आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रैकालिक पवित्रता सूचित करता है, क्योंकि यह वर्तमान के पापों को विनष्ट करता है, भविष्य के मंगल का कारण बनता है और भूत में शुभ कर्मों से प्राप्त होता है। ये भगवान जो है नारद के विषय में कह रहे हैं। माफी चाहता हूँ, पीछे वो ध्यान दिया नहीं। आइए अगले प्रश्न में देखिए, वही है, क्षणे क्षणे यन्न वतामुपै तदेव रूपम रमणीयता, या किसने प्रतिपादित किया है। चलिए 27 का सही विकल्प क्या है? माघ ने, भारवी ने, कालिदास ने या श्रीहर्ष ने, किसने किया है? माघ ने। ये आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही, इसको ये भी रिपीटेड है लेकिन ये बार बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। तथापि शुश्रूषु रहम गरीय शीर्गिरोऽथवा श्रेयसिकेन तृप्यते शिशुपाल वध काव्ये इतीदम कस्य कथनम, यह किसका कथन है शिशुपाल वध महाकाव्य में? ए श्री कृष्ण से वचनम, बी नारद वचनम, सी बलराम वचनम और डी सात्यकी वचनम। तो 28 का सही विकल्प क्या है? ए। ठीक है ना, श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। ना चक्र मस्याक्रमताधिकंधरम कस्य रावणस्य शिशुपालवधस्य हिरण्यकशिपोः और भस्मासुरस्य। चलिए बताइए, ए, बी, सी या डी? बहुत ये भी मतलब अधिक बार आपका पूछा जाने वाला ही जो है क्या है, श्लोक है। ठीक है, चलिए बताइए जरा। तो सही विकल्प है ए, रावणस्य। ठीक है, ओके। पराजित करने में असमर्थ भगवान का सुदर्शन चक्र इसकी ग्रीवा तक ना पहुंच सका। आइए अगला प्रश्न देखिए, सबाल आसीत वपुषा चतुर्भुजो कः, ए रावण, बी श्री राम, डी विष्णु और सी विष्णु और डी शिशुपाल वध। तो सही विकल्प क्या है? डी है, शिशुपाल वध। ठीक है ना। इसके 17वें जो 70 नंबर का मतलब 70 नंबर का श्लोक है, वहां पर इसका विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा। सबाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचना युवा कराक्रांत मही वृदुच्च कैर्संशयम संप्रति तेजसा रवि। यह शिशुपाल बालक होने पर शरीर से 4 भुजाओं वाला, मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान तथा 3 नेत्रों वाला था। इस समय जवान होने पर यह करों से राजाओं को आक्रांत कर अपने महान तेज से निस्संदेह स्वकिरणों से पर्वतों को आक्रांत करने वाला सूर्य ही है। अगला प्रश्न देखिए, आइए, शिशुपाल वधे शिशुपाल को पात्रम, करें शिशुपाल वध में शिशुपाल कैसा, कौन पात्र है? ए नायिका, बी प्रतिनायक करह, सी कोपी और डी सहनायकरः। तो सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी प्रतिनायिका। शिशुपाल वधे राजसूय यज्ञ केन आयोजिता, केनायोजिता, करें शिशुपाल वध में राजसूय यज्ञ किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए शिशुपालो, बी दुर्योधनेन, सी युधिष्ठिरेण और डी कृष्णेन। सही विकल्प क्या है? सी, युधिष्ठिर के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिशुपाल वध महाकाव्यानुसारम कृष्ण सभायाम आगता, करेंगे शिशुपाल वध महाकाव्य के अनुसार कृष्ण की, भगवान कृष्ण की सभा में आया था। कौन आया था? ए जरासंध, बी दुर्योधन, सी नारद, सी नारदर्षि और डी युधिष्ठिरा। सही विकल्प है नारद मुनि आए थे। डी, सी विकल्प सही है आपका। ठीक है,
करें कि निधि श्रुति नाम धन संपदामिव कस्येदम वर्णम, इसमें किसका वर्णन हुआ है? नारद मुने श्री हरे यहाँ विसर्ग हुआ, युधिष्ठिर से, यहाँ युधिष्ठिर गलत लिखा है, सुधार लिया। अर्जुन से किसका है? ए बी सी या डी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही विकल्प क्या है? ए नारद मुनि। श्री कृष्ण से पार्श्वे आकाश मार्गेण का समागता, भगवान श्री कृष्ण के पास आकाश मार्ग से कौन आया? ए नारद, बी इंद्र, सी वनेचर और डी यक्ष। सही विकल्प क्या है? नारद जी आए थे। ए विकल्प आपका सही है। शरीर भाजाम भव धीय दर्शनम विनक्ति काल त्रितये योग्यताम शिशुपाल वधे कस्य प्रशंसेयम्? ए नारदस्य, बी श्री कृष्णस्य, सी वासुदेवस्य, डी बलरामस्य। बताइए। सही विकल्प क्या है? नारद की प्रशंसा की गई है। नमचित द्विषा इत्यस्य पदस्य को अर्थ, नमचित विषा, नमचित द्विषा का क्या अर्थ है? बताइए। ए नारदेन, बी इंद्रेण, सी रावणेन और डी माघेन। तो सही विकल्प क्या है? बी इंद्र से। ठीक है ना, इंद्र। जगत प्रभुर प्रासहिष्णु, जगत प्रभुर प्रासहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमताधि कंधरम। श्लोकांश में वैष्णव पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण विष्णुपासक, जगत पालक विष्णु, भस्मी विष्णु। सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी? तो सही विकल्प है बी विष्णु उपासक। अगला प्रश्न देखिए। शिशुपाल वधे विभिन्न शंख कलुषी भवन मुहुर मदेन दंत्यु मनुष्य धर्मण कस्य वर्णना यम? करें किसका वर्णन यहाँ है? यह किसका वर्णन? ए इंद्रस्य, बी कुबेरस्य, ए इंद्रस्य, बी कुबेरस्य, सी वरुणस्य, डी गणेशस्य। चलिए किसका हुआ है यहाँ पर वर्णन? बताइए जल्दी से। कुबेर का हुआ है। तो विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा वरुण और गणेश। अब यहाँ देखिए प्रश्न। कस्य गृहे वस्ता श्री कृष्ण नारदः दृष्टः? ए युधिष्ठिरस्य, सी वसुदेवस्य, डी शिशुपालस्य, सी शिशुपालस्य, डी बलरामस्य। कस्य गृहे वस्ता श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के द्वारा नारद देखे गए। ठीक है, किसके घर में वसत माने स्थित या रहते हुए श्री कृष्ण के द्वारा नारद देखे गए। सही विकल्प बताइए क्या है? ए बी सी या डी? वसुदेव से, वसुदेव के घर में। ठीक है ना। नारद वीणाया नाम किम? करें नारद की वीणा का नाम क्या है? ए बृहति, बी महती, सी कच्छपी, डी रुद्र वीणा। सही विकल्प है बी महती। ठीक है, तो वीणा का नाम यहाँ भी और वीणा का नाम वहाँ उदयन के भी, ये दोनों ही प्रश्न आप लोग तैयार करके रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। श्री, आइए श्री इति शब्देन कस्य काव्यस्य मंगलाचरणम प्रारभ्यते? श्री इति शब्दस्य, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है।
ठीक है। तो श्री इति शब्देन कस्य काव्य से मंगलाचरण प्रारब्ध करेंगे। श्री इस शब्द से किस काव्य का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। तो ये शिशुपाल वध से बी मेघदूत से, सी कुमार संभव से, डी ऋतु संहार। तो सही विकल्प है शिशुपाल वध से, ए विकल्प सही है। महाभारत पर आधारित महाकाव्य है। ए कुमार संभव, बी रघुवंश, सी रावण वध और डी शिशुपाल वध। तो सही विकल्प है डी शिशुपाल वध। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्योपजीव्यमस्ति। करें शिशुपाल वध का उपजीव्य काव्य है या उपजीव्य है कौन सा। ए रामायणम, बी महाभारतम, सी पुराणम, डी गीता। तो सही बात है महाभारतम का सभा पर्व 35 से 43। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में, पर्वों में। सही विकल्प है बी सर्गों में। शिशुपाल वधस्य किम वैशिष्ट्यम। शिशुपाल वध का क्या वैशिष्ट्य है। ए उपमा, बी त्रयोगुणा, सी अर्थगौरवम, डी पदलालित्यम। सही विकल्प ए है, बी है त्रयोगुणा। माघे सन्ति त्रयोगुणा। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। उपमा के लिए कालिदास जी हैं, अर्थगौरव के लिए भारवी जी हैं और पदलालित के लिए दंडी। और इन तीनों गुणों के वैशिष्ट्य से परिपूर्ण कौन है। शिशुपाल ग्रंथ और कवि में माघ। रवितक पर्वत का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। शिशुपाल वधम मेघदूतम। रवितक पर्वत का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुमार संभवम होना चाहिए था, लिख लीजिए, डबल हो गया। कुमार संभवम यहाँ है और यहाँ कादम्बरी है, कादम्बरी होगा। ठीक है। और ये तो यहाँ विकल्प आपका सी सही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न देखिए। शिशुपाल का वध किसने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने किया था, आपको पता ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के आगे देखिए, बस कुछ ही क्वेश्चन है और चिंता मत करिए। ये रहा विष्णु भीम, तो भगवान कृष्ण ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। शिशुपाल के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रथम सर्ग, चतुर्थ सर्ग, द्वादश सर्ग, त्रयोदश सर्ग। सही विकल्प है सी द्वादश सर्ग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। शिशुपाल वध से प्रथम सर्गे द्वारिकायाम कस्यागमनम दृश्यते। करें शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में द्वारिका में किसका आगमन दिखाई दिया। ये शिशुपालस्य, बी नारदस्य, सी युधिष्ठिरस्य और डी इंद्रस्य। तो किसका है। तो नारद जी का। ठीक है ना। तो विकल्प आपका बी सही है। आइए। स्त्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत में श्रीपति शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है। लक्ष्मी, नारद, वसुदेव का घर, क्षीर सागर। तो सही विकल्प क्या है सी वसुदेव का घर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कुथेन नागेन्द्रम इवेन्द्र वाहनम, कुथेन नागेन्द्र मिवेन्द्र वाहनम इति उपमा सूचक वाक्यन शिशुपाल वधे लक्षिता। इस यह जो उपमा सूचक वाक्य है, इस वाक्य से शिशुपाल वध में कौन लक्षित है। ए नारदा, किसको लक्ष्य किया गया है, किसके बारे में बात की जा रही है। ए नारदा, बी श्री कृष्ण, सी शिशुपाल और डी हिरण्यकशिपु। तो चलिए सही विकल्प बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। तो सही विकल्प है ए नारदा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिशंग मौंजी युजमर्जुन छविम किसे समझ लिया गया। श्री कृष्ण, बलरामा, अर्जुन, नारदा। मतलब पिशंग मौंजी युजम अर्जुनत छविम
किसे समझ लिया गया? श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन या नारदा? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प क्या है? नारदा। डी विकल्प आपका सही है। उपमा, अर्थगौरव और पदलाली, ये तीनों गुण इस काव्य में है। तो मैंने आपको बताया था शिशुपाल वधम में है। ठीक है ना, डी विकल्प सही है। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 55। किसमें नारद का वर्णन है? रघुवंश में, ये तो आप जानते हैं, सी विकल्प सही, शिशुपाल वध में। कस्मिन संति त्रयोगुणा, किसमें तीनों गुण हैं? तो डी है, शिशुपाल वधे। आपको पता ही है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। नारद मुने स्वागतार्थम को जवेन पीठाद उद तिष्ठत। बलदेव, शिशुपाल, हरि, कश्यप, अच्युता। मतलब नारद मुनि के स्वागत के लिए किसने उठकर जो है नारद का स्वागत किया था? बलदेव, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, अच्युता। सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी, डी? तो डी है, अच्युता माने श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखिए। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिल पुमान समेभ्येति भवांतरेष्वपि। यह पंक्ति बार बार आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इति पद्यांशानुसार भवांतरेषु पुमांसम किम अभ्येति। यहाँ भवांतरेषु पुमांसम किम कौन अभ्येत है? ए जाति, बी सती, सी योषित और डी स्वभावा। मतलब ये इससे किस चीज को बताया जा रहा है? तो यहाँ विकल्प डी है, स्वभावा। रथांग पाणे पटलेन रोचिषा मृषे त्विषः संवलिता विरेजिरे इत्यत्र रथांग पाणी कह रहे हैं। यहाँ इस श्लोकांश में रथांग पाणी कौन है? ए नारदा, बी रावण, सी कृष्ण, सी श्री कृष्ण और डी शिशुपाल। सही विकल्प क्या है? सी, भगवान श्री कृष्ण रथांग पाणी है। अगला प्रश्न देखिए। करें कि रावण भयात हिमाद्रि गुहा गृहांतरम कह दिवसानि निनाय। रावण के भय से हिमाद्रि गुहा के अंदर कौन जाकर निवास किया था? ए कृष्ण, बी कौशिक, सी नारदा और डी वसुदेवा। बताइए जल्दी से। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। सही विकल्प है कौशिका। विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है ना। अगाइए। शिशुपाल वधानुसारेण कह हिरण्य गर्भांग भूह मुनि। हिरण्य गर्भांग भूह मुनि कौन है शिशुपाल वध महाकाव्य के अनुसार? ए नारदा, बी कृष्ण और सी बलराम और डी गर्गा। तो सही विकल्प आपका क्या है? बताइए। ए नारदा। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखिए। समाप्त हो गया, ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो ये शिशुपाल वधम से आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनकी जो सूक्तियां दी गई हैं इसमें, इसको जरूर आप ध्यान से याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बार बार आपके ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नए विषय के साथ। बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेजते रहिए। जो भी आपकी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, उसके समाधान के लिए चाणक्य इंस्पायर इंडिया हमेशा आपके समक्ष उपस्थित है, प्रस्तुत है। और ये सभी विषय आपको निःशुल्क मिल रहे हैं। बस आपसे इसको सब्सक्राइब और लाइक करने का आग्रह किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए